बारिश में जादुई बुढ़िया बादलों से घिरे आसमान में बिजली चमक रही थी। बरसात का महीना था और गांव के चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ फैल गया था। मिट्टी की झोपड़ियों की छतों से टपकता पानी गरीबों की जिंदगी की लाचारी का मजाक उड़ा रहा था। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत अकेली झोपड़ी में रहती थी। सब उसे बस बुढ़िया कहकर बुलाते थे। वह फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन आंखों में किसी रहस्यमयी चमक के साथ हर दिन बंजर खेतों के किनारे दिख जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आई है। बच्चे उससे डरते और बड़े उसे पागल समझते। उस दिन जब मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो गांव की नदी उफान पर आ गई। लोग अपने घरों को बचाने में जुटे थे, मगर रामू नाविक का घर सबसे पहले बह गया। उसकी पत्नी और 2 बच्चे भीगते हुए रोने लगे। कोई मदद को नहीं आया। तभी दूर से बुढ़िया की आवाज आई, मत डरो बच्चों, भगवान सब देख रहा है। रामू ने गुस्से में कहा, तू क्या करेगी बुढ़िया, अपने आप को तो संभाल नहीं सकती। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मदद चाहो तो सच्चे मन से मांगो, बारिश भी तुम्हारी सुन लेगी। अचानक उसने अपने झोले से एक मिट्टी का कटोरा निकाला। उसमें पानी भरकर उसने आसमान की ओर उठाया और कुछ बुदबुदाई। देखते ही देखते बारिश की धार कम होने लगी। आसमान में हल्का इंद्रधनुष उभर आया। रामू हैरान था, पर उसने धन्यवाद नहीं कहा। उसने सोचा यह कोई संयोग है। अगले दिन गांव के मुखिया के घर से एक सांड बंधन तोड़कर भाग गया और खेतों को रौंदने लगा। बुढ़िया फिर आई, धीरे से बोली, मन में दया रखो, प्रकृति का संतुलन टूटेगा तो सब संकट झेलेंगे। मुखिया ने हंसते हुए कहा, अरे भाग जा पगली, तू अपना जादू कहीं और दिखा। उसी रात पूर्णिमा थी। बिजली कौंधी और मुखिया का पूरा खेत जल गया। गांव में सब उस बुढ़िया को दोष देने लगे। वे लोग झोपड़ी तक पहुंचे। बारिश अब फिर से तेज हो चली थी। वे चिल्लाए, तू जादू टोना करती है। बुढ़िया चुपचाप मुस्कुराती रही और बोली, जादू मैं नहीं करती, जादू तुम्हारे कर्म करते हैं। लोगों ने उसकी झोपड़ी जला दी। अगली सुबह जब बरसात रुकी, पूरा गांव बर्बाद था। फसलें डूब गईं, घर गिर गए। मगर जहां बुढ़िया की झोपड़ी थी, वहां अब एक हरे भरे नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ के पास एक मिट्टी का कटोरा रखा था। वही कटोरा जिससे उसने बारिश थमाई थी। रात होते ही गांव में एक अजीब गंध फैली, नीम की पत्तियों की मीठी खुशबू। सब जो भयभीत थे, देखने गए तो देखा कि वह पेड़ चमक रहा है और हर पत्ते से बूंद बूंद टपक रही थी, जैसे बारिश खुद दान दे रही हो। अगले कुछ दिनों में गांव के सूखे कुएं फिर से भरने लगे। फसलें हरी हो गई। गरीब रामू के बच्चे भी स्वस्थ हो गए। तभी सबको एहसास हुआ कि बुढ़िया कोई साधारण औरत नहीं थी। वह प्रकृति की रक्षक थी, जिसने दया और संतुलन की शिक्षा देने आई थी। गांव में अब कोई झगड़ा नहीं करता, कोई गरीब को नीचा नहीं दिखाता। और जब भी काले बादल आते हैं, लोग उस नीम के पेड़ के पास दिया जलाकर कहते हैं, मां, तू फिर आसमान से देख रही होगी ना। बुढ़िया कभी नहीं लौटी, पर उसके छोड़े हुए मिट्टी के कटोरे से आज भी हर बरसात की पहली बूंद गिरती है और गांव फूलों की खुशबू से महक उठता है। इस कहानी का उद्देश्य है यह दिखाना कि प्रकृति और करुणा दोनों ही जादुई शक्तियां हैं। जादुई बुढ़िया यहां संतुलन, करुणा और कर्म का प्रतीक है। उसकी बारिश से जीवन पनपता है, पर जब लोग अहंकार में अंधे होते हैं, तब वही बारिश विनाश भी ला सकती है।